दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते। बुद्ध का एक ही उद्देश्य था कि पूरा समाज स्वस्थ रहे, हमारी समाज नेक बने और हमारे समाज से सारी बुराइयां, सारी कृतियां समाप्त हो जाए। इसके लिए वे रात दिन इस पर काम करते थे और लोगों तक पहुंच कर उन्हें अच्छा ज्ञान देते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भगवान महात्मा बुद्ध की जीवन की बहुत अनमोल 4 चीजें बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये 4 चीजें जानकर आप अचंभित हो जाओगे। ये 4 चीजें खास करके खाने से संबंधित है। ये 4 चीजें वो आपके घर में मौजूद है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। तो सही तरीके से कितनी मात्रा में, सही तरीके से कैसे खाए, आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आप को जवान महसूस करेंगे। आपकी उम्र थम सी जाएगी और आपको कोई बीमारी नहीं घेर सकती। अगर आप रोजाना पालन करेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। यदि आप इस तरह से ये सब लेते हैं तो आपका जीवन अद्भुत तरीके से चमत्कार की ओर जाएगा। आप पूरा जीवन स्वस्थ और निरोग रहोगे। तो दोस्तों, ये कौन सी 4 चीजें हैं, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ ऐसे राज का भ्रमण करते जा रहे थे। उनके मन में एक विचार आया। वो आनंद से कहते हैं कि आनंद, क्यों ना सम्राट अशोक के राज्य में चला जाए। वो पूरा विश्व को जीत कर आया है और पूरा उसका राज्य खुशियाँ मना रहा है। पूरा भारत देश खुशियाँ मना रहा है। क्यों ना हम लोग चल के वहाँ देखा जाए कि किस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही है। कहीं समाज में कोई बीमारी तो नहीं है, समाज में कोई दुखी तो नहीं है। वहाँ पर चलकर कुछ उपदेश दिया जाए, क्योंकि सब इस नरसंहार से कुछ न कुछ दुखी होंगे, कुछ न कुछ चिंता में होंगे, क्योंकि नरसंहार करके आए हैं। सब लोग कोई बड़े युद्ध को जीत कर आए हैं। खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन उन खुशियों में कहीं न कहीं किसी का परिवार तो दुखी नहीं है। कहीं न कहीं परिवार में कहीं कोई कष्ट तो नहीं है, या कहीं कोई गलत संगत में तो नहीं जा रहा। चल के कुछ देर उनके राज्य में हम लोग कुछ उपदेश देते हैं। उनका शिष्य आनंद कहता है, जी महात्मा जी, ये मेरे भी विचार में आ रहा था। शायद आप हमारे मन की बातों को समझ गए। धन्य है भगवान, यही शब्द मैं कहने ही वाला था। वे दोनों, भगवान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद, यही बात करते हुए राज्य में प्रवेश करते हैं और चारों तरफ देखते हैं। सभी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ मना रही है। सब खुशियाँ ही खुशियाँ मना रहे हैं। सब अपने आप में खुशियाँ मना रहे हैं। कोई किसी तरह से खुशियाँ व्यक्त कर रहा है, कोई किसी तरह से खुशियाँ व्यक्त कर रहा है। सम्राट अशोक पूरे भारत पर विजय जो प्राप्त किया है, इसी खुशी में सब मगन है। और भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। आगे बढ़ते ही जा रहे थे और बात करने और अपने में विलीन थे। पीछे से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा है, रुक जाइए महात्मा जी, रुक जाइए महात्मा जी, रुक जाइए। भगवान बुद्ध पीछे मुड़कर देखते हैं। एक स्त्री भागी दौड़ी हाँफती भगवान की ओर आ रही थी। भगवान महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं। वो स्त्री दौड़कर आती है और भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। वो कहती है, भगवान, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं। मुस्कुराकर हाथ ऊपर उठाते हैं। तेजस्वी हो, सुखी हो, आशीर्वाद देते हैं और उठकर हाथ जोड़कर खड़ी होती है। कहती है, भगवान, आप हमारे घर पधारिए। आप मेरा घर चलेंगे तो मेरा घर धन्य हो जाएगा। मैं बड़ी सौभाग्यशाली समझूंगी यदि आपके शुभ कदम मेरे घर में पड़ जाए। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, तथास्तु, चलिए। और वो स्त्री भी कहती है, चलिए। मेरे पति बहुत परेशान हैं, युद्ध में लड़कर आए हैं।
उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अपने आप को बहुत कमजोर मालूम पड़ते हैं। वो स्त्री ये सब कहती हुए बरबराते चली जा रही थी। भगवान महात्मा बुद्ध उनके पीछे और उनके शिष्य भगवान बुद्ध के पीछे चले जा रहे थे। वो स्त्री और भगवान बुद्ध और उनके शिष्य उनके घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि एक आदमी बिस्तर पर लेटे है, अपने आप को ख्वाप रहा है। वो भगवान बुद्ध को देखता है और उठ करके भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। वो कहता है, भगवान आप मेरा उद्धार करिए, आप मेरे कष्टों को हर लीजिए। महात्मा आप कष्ट हरने वाले हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए। आप मेरे सर पर अपना हाथ रख देंगे, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, बताओ शिष्य क्या परेशानी है? तुम तो ठीक ठाक हो, कहाँ से परेशान हो? वो कहता है, भगवान मैं युद्ध में गया था, युद्ध में संहार किया, मुझे सारे जगह वही लाशें दिखाई देते हैं, कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, मेरा शरीर एकदम सा कमजोर सा मालूम पड़ता है, ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, शिष्य तुम भूल जाओ, जो होना था वो हो गया, जो आपने किया वो आपका कर्तव्य था, उसको उसी समय भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ। तुमने अपने पिछले कर्मों में क्या किया है उसे छोड़कर तुम इस पर आओ कि आज तुमने क्या किया है। तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें खाने को मिल रहा है। सब कुछ भूल करके आज पर ध्यान दो, वर्तमान और भविष्य की चिंता मत करो, ये चिंता पूरे भविष्य को खा लेती है। चिंता का त्याग करो और अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी रहो। सारी चिंताएं तुम्हारी दूर हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी। अगर रही बात अब कमजोरी की, जो तुम कमजोरी महसूस कर रहे हो, तुम्हारे रसोई घर में कुछ चीजें हैं, उस चीजों का सही ढंग से उपयोग करो और उन चीजों को उपयोग करके आप पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। उसकी पत्नी हाथ जोड़कर कहती है और वो इंसान जो बिस्तर पर लेटा था, भगवान की इतनी बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है और ये सारी बातें उसका पूरा परिवार सुन रहा है। उस इंसान का परिवार और अगल बगल के लोग जुट गए, क्योंकि भगवान महात्मा बुद्ध जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर भीड़ लग जाती थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज चमकता रहता था, लोग अपने आप आकर्षित हो जाते थे। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, और सारे लोग सुनते हैं और उसके पत्नी से कहते हैं, तुम्हारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको सही ढंग से इनको खिलाइए, इनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि बीमारी कुछ नहीं होती है, बीमारी जब हमारे शरीर में सही ढंग से खाने का मात्रा नहीं पहुंचती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। और हमारा ये शरीर जो बीमार हो जाता है, हमारे अपने मन से बीमार होता है। आप इसको त्याग दीजिए, आप कुछ ध्यान लगाइए, कभी चिंता में मत रहिए, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अब जो पहली चीज करना है, जो तुम्हारे किचन में है, इनको रोज सुबह दीजिए, पहले की तरह हिस्ट पुष्ट हो जाएंगे। पहला उपाय जो करना है, रोज सुबह शाम को चने ले लेना, मूंग ले लेना और जौ ले लेना। 100 ग्राम चना, 100 ग्राम मूंग और 50 ग्राम जौ शाम को धुल करके साफ, इसको रात में मिट्टी के बर्तन में इसको भिगो देना और सुबह जब ये फ्रेश होकर निराहार कुछ खाए, इसी में 5 कली लहसुन की ले लेना और इसको चबा चबा कर खूब चबा कर खा लेना। रोज सुबह रोज खाना है और इसका कोई नुकसान नहीं है, पूरी जिंदगी खाना। बस इतना ध्यान रखना, इसको खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है और इसको खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। यानी कुल मिलाकर 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। 2.5 घंटे के बीच में इसे रोज 1 कटोरी खाना है। कितना हुआ? 250 ग्राम और 5 लहसुन की कलियां, इसको दीजिए। 1 हफ्ते में इसके शरीर में
आकस्मिक चमत्कार होगा और भविष्य में इसे कभी भी ताकत की कमी नहीं होगी, पहले की तरह हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। और दूसरा उपाय जो करना है, रोज दोपहर में 250 ग्राम दही मिट्टी के बर्तन में और 50 ग्राम गुड़ डालें। 250 ग्राम दही और 50 ग्राम गुड़ डाल के रोज दोपहर में इसे खाना है। इसको भी खाने के बाद और खाने के पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है। और शाम के समय शाम को 6 बजे त्रिफला चूर, हर्रा बहर्रा आंवला 3 चीजों का चूर बना लेना है। हर्रा बहर्रा आंवला 3 चीजों का चूर बना के 5 ग्राम चूर और 5 ग्राम शहद। शहद एकदम शुद्ध होनी चाहिए, नए नए निकलवाए हुए, किसी बाहर की शहद नहीं चाहिए। या 10 ग्राम गाय का शुद्ध घी। शहद या घी में से जो भी उपलब्ध हो तुम्हारे घर में, उसे रोज शाम को 6 बजे देना है। इसको खाने के बाद 1 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। और रात में सोते समय 1 गिलास दूध, गाय का है तो अति उत्तम, गाय का नहीं है तो भैंस का लेना। 250 ग्राम दूध और उसमें 3 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। इसे उबाल करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद सोते समय पीना और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोने जाना है, ताकि दूध पूर्ण रूप से पच जाए। यानी कि खाने के बाद इस चीज को हमेशा याद रखना। ये सारी चीजें आपको मिट्टी के बर्तन में सेवन करना है। ऐसा आप करोगे तो 2 से 3 महीने में इनकी खोई हुई शक्ति, इनकी शरीर में जो भी सारी बीमारियां है, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी और इसका शरीर पहले की तरह दिखने लगेगा, जवान दिखने लगेगा। और जो उम्र ऐसे लग रही है ढलती जा रही है, ढलती हुई उम्र अपने आप रुक जाएगी। इसी प्रक्रिया से इन्हें देती रहना है। फिर वो स्त्री कहती है, क्या मैं इसे हमेशा दे सकती हूँ? क्या मैं इसे अपने परिवार के साथ हम लोग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं? और उस गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सारे लोग इकट्ठा हो करके ये सारी बातें सुन रहे थे। फिर उसमें से ज्यादातर लोगों ने एक स्वर में आवाज उठाई, क्या भगवान ये सब हम लोग सेवन कर सकते हैं? क्या ये सब हम लोग सभी लोग खा सकते हैं? जो स्वस्थ है वो भी खा सकते हैं, जो अस्वस्थ है वो भी खा सकते हैं। फिर भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा, जी हाँ, इसे सभी लोग खा सकते हैं, सब लोग पूरी जिंदगी खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं, फायदे के अलावा इसका कोई नुकसान नहीं होगा। सभी लोग इसको खा सकते हो, सभी लोग खाओ और अपने आप को निरोगी बनाओ। वो स्त्री फिर भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करती है। भगवान महात्मा बुद्ध वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो परिवार एक साथ हाथ जोड़कर कहता है, भगवान कुछ दक्षिणा लेते जाओ। भगवान कहते हैं, मैं दक्षिणा नहीं लेता, मेरी सिर्फ एक ही दक्षिणा है, जो आप लोगों को उपदेश दिया जाए, जो आप लोगों को अच्छी बातें बताई जाए, जो आप लोगों को जानकारियाँ दिया जाए। उस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ होंगे। जो लोग होंगे उनका जीवन स्वस्थ होगा, उनका परिवार स्वस्थ होगा, तो आशीर्वाद मिलेगा। यही आशीर्वाद हमारी दक्षिणा है। तब वो परिवार अचंभित हो जाते हैं। फिर कहते हैं, ठीक है गुरुजी। फिर आनंद कहते हैं, जाओ अपने पूरे परिवार के साथ ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर मेरे साथ इस चैनल में नए जुड़े हो तो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।